हम लोग बेटा लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन का चर्चा कर रहे थे और उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो इंटीग्रेशन में हम लोग एक बात किए थे कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो एरिया इनक्लोज बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका कुछ हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। और आप इसको देखेंगे। या सपोज कीजिए हम यहाँ पर एक कर्व ले रहे हैं बेटा। पैराबोला का एक पार्ट है ये। सपोज इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज y इज इक्वल टू 4x²। बहुत सिंपल सा हम एक एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं। एंड यू हैव टू फाइंड एरिया इनक्लोज बाय दिस कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू सिंपली से 2। इस एरिया को फाइंड करना है। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, है ना। ये एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो आपको सिखाए थे कि इसमें से अगर हम लोग एक छोटा सा एरिया, ये पोर्शन, अगर हम ये x लिखें और ये dx लिखें और ये y है, तो इसका एरिया हम लोग लिखे थे dA। हम लोग लिखे थे dA इज इक्वल टू y dx। हम यहाँ बताए थे आपको कि dx है इसलिए यहाँ पर वेरिएबल x होना चाहिए। तो हम लोग y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो यू विल गेट dA दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4x² dx। अब हम लोग बेटा अगर इस एरिया को इंटीग्रेट करें, डीए को इंटीग्रेट करें, ए मिलेगा। और इधर हम लोग लिमिट कहां से कहां तक लेना है, 0 टू x इज इक्वल टू 2। अगर इस रिजल्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा, है ना। इट मीन्स कि अगर आप पूरा एरिया लिखना चाहते हैं तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 4x² dx, x इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट हम x इज इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं, 0 टू 2। और ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है ना। आसानी से हम लोग इसको अब हम लिख सकते हैं। 4 कांस्टेंट है, x² dx का इंटीग्रेशन। x² dx का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इसका पावर 1 हम लोग ऐड करते थे यानी 3/3 और 0 टू 2। और यहां से हम इस 3 को भी बाहर ले रहे हैं, 4/3। और सीखे थे हम लोग x का अपर लिमिट 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब। और इस तरह से 4/3 इंटू 8, है ना। तो एरिया हमारा निकल गया 32/3 यूनिट। एरिया का जो भी यहाँ एक्स और वाई का यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको निकाल, ठीक है ना। उसी तरह से बेटा अगर हम लोगों को ये वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन वाई एक्सिस के साथ ये जो इनक्लोज पोर्शन है ये निकालना होता, ये पोर्शन, ये अगर हम लोगों को निकालना होता तो हम लोग सीखे थे, इधर था वाई डी एक्स, है ना, और इधर था एक्स डी वाई, ठीक है। तो एक्स डी वाई का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें और यहाँ से y का वैल्यू 0, अगर x का वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं बेटा तो y का वैल्यू 2 टू जा 4, 4 जा 16, है ना। तो ये यहाँ से हम लोग इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते थे, है ना। तो वाई डी एक्स इधर से, ये इधर सॉरी एक्स डी वाई इधर से, अगर हम लोग ये पोर्शन का एरिया निकालने का है ना, सपोज कीजिए दिस एरिया इज ए डैश। अगर ए डैश निकालना हो
तो ए डैश हम लोग कैसे निकालेंगे? ए हम लोग निकाल लिए बेटा, यहाँ पर ए का जो वैल्यू था, इधर वाला एरिया हम ए दिखाए थे, तो ए हमारा आया 32/3 यूनिट। अब हम ए डैश निकालना अगर चाहते हैं तो हम लोग सीखे थे कि इसको कैसे लेते हैं। एक स्ट्रिप जैसे इधर हम लोग लिए थे, ऐसे याद कीजिए, ये वाई लिया करते थे और ये डी वाई लिया करते थे, और ये एक्स है ना, ये एक्स, तो एक्स डी वाई। ठीक है। तो अगर हम लोगों को बेटा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ, अगर हम लोगों को ए डैश फाइंड करना है तो हम लोग क्या लिखते? एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, है ना, या फिर डीवाई का वैल्यू पुट करेंगे। हम एक्स का ही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक्स का वैल्यू अगर यहां से लिखोगे तो मिलेगा y/4 का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू एक्स। तो हम लोग इस वैल्यू को यहाँ रख दें, और यहाँ पर y का अगर लिमिट देखेंगे तो y का वैल्यू 0 to 16 है बेटा। तो ये हो गया हम लोग का x का वैल्यू, रूट अंडर y, 4 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं 2, है ना, एंड dy, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? तो 0 to 16। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट था, हटा दिए। y⁻½ इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? y⁻½ और ½ + 1। ठीक है ना, और लिमिट 0 to 16। ठीक है। अब हम लोग यहां से देखें तो ये हमारा हाफ हो गया, और यहां से देखेंगे 3/2, तो 3/2, इसका मतलब 2 चला जाएगा ऊपर, 2/3, और y⁻³ y⁻³ 0 to 16। तो आप यहां से देखें, ये 2 गेट्स कैंसिल, 1/3, एंड फाइनली y अपर लिमिट 16 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2, और यहां से 1/3, और यहां से देखें आप 16 का पहले स्क्वायर रूट कर लीजिए 4, और 4 का क्यूब कर दीजिए, है ना, तो दिस इज 64। तो ये हो गया 64/3। इस तरह से किए। एक और चीज हम यहाँ दिखाना चाहते हैं बेटा आपको, कि ये हम लोगों को पता है, ये हम लोगों को पता है, ये जो फिगर देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल है। पूरे रेक्टेंगल का अगर एरिया आपसे पूछे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो डायरेक्ट आप फिगर से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? है ना, दिस इज 2, दिस इज 16, 16 × 2, 32 यूनिट। अब यहां देखें बेटा, ये था हम लोगों का, ए था हमारा 32/3, तो ए डैश हम यहां से निकाल सकते हैं, है ना, ये ए डैश लिखे थे हम लोग, तो ए डैश हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसलिए कि ए प्लस ए डैश जो हमारा है ना, ये 32 यूनिट है। तो हम इसमें से कोई भी एक अगर पता हो, जैसे ये हम इंटीग्रेट करके निकाल लिए, तो पूरे एरिया में से इसको अगर हम माइनस कर दें, जैसे ए डैश हम ऐसे भी निकाल सकते थे, 32 माइनस ए मीन्स 32, माइनस ए का वैल्यू था बेटा 32/3, इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो दिस इज 64/3। तो ऐसे भी इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक पोर्शन हमको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से एरिया इनक्लोज बाई कर्व एंड कोई भी एक्सिस अगर निकालना हो तो हम लोग इंटीग्रेशन, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल का यूज कर सकते। ओके। अब हम एक और कर्व दे रहे हैं यहाँ पर, सारे लोग बना लेंगे। हम एक और हम यहाँ पर कर्व दे रहे हैं, और आपको अपने से उसको बनाना है। y = a sin x, a sin 2x लिखते हैं बेटा, और ये एरिया हम लोगों को यहाँ पर a का भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देते हैं, 4।
और ये एरिया निकालना है बेटा, हम यहाँ सेट कर दे रहे हैं। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा ये एक्स, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है। आप अपने से कोशिश करेंगे कॉपी में, है ना, एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है, इसलिए कि जब हम लिमिट लेंगे तो ये लिमिट हम लोगों को रखना होगा, है ना। तो आप देखें कि यहाँ पर आपको एंगल एंगल के बारे में बताया था बेटा, कि यहाँ पर ये 0 है, और अगर हम इधर एंगल एक्स को एंगल मानते हैं इधर, तो ये पाई है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो 2x दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है 2x = पाई। 2x का वैल्यू यहाँ पर पाई है ना। दिस गिव्स x = पाई/2। अब हम लोग फिर एरिया निकाल सकते हैं, है ना। इस एरिया को अगर बेटा हम a कहें, तो अभी हम सीखे a वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 to पाई/2। हम देखें y का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू है हम लोगों का 4 sin 2x, एंड दिस इज dx, 0 to पाई/2। अब यहां से देखें, 4 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। साइन टू एक्स का जो इंटीग्रेशन था आप लोग किए थे, -cos 2x, और ये जो कोफिशियंट था यहाँ डिवाइड होता था, और उसके बाद लिमिट हम डाल देंगे 0 to पाई/2। और यहां से माइनस साइन को भी बाहर कीजिए, इस 2 को भी बाहर कर लीजिए, और अब जो वेरिएबल है cos 2x का वैल्यू पाई/2, -cos 2x का वैल्यू 0, और वैल्यू फिर यहाँ पर रख दें। ये हो गया हमारा -2, और ये 2 कट गया। cos पाई इज -1, एंड cos 0 1, एंड -2, दिस इज 4 यूनिट। तो इस तरह से आप कोई भी कर्व दिया रहे तो उससे आप एरिया निकाल सकते हैं आसानी के साथ। थोड़ा हम और सिखाएंगे अभी, थोड़ा सा इंटीग्रेशन हो सकता है थोड़ा सा टफ आए, तो उसको हम सिखाएंगे। इलिप्स का एरिया हम लोग कैसे निकालें। और इसका इक्वेशन है बेटा x² / a² y² / b², इसका एरिया हम लोग को फाइंड करना है। तो आप यहां से फिगर में देख रहे हैं कि ये एरिया 4 सिमेट्रिकल पार्ट में बटा हुआ है। ये अगर हम एक का एरिया निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ द इलिप्स निकल जाएगा, है ना। कोई भी हम एक एरिया निकाल लें यहां से, हम इसको सेट कर रहे हैं। इसका एरिया अगर हम निकाल दें यहां से ए, तो एरिया ऑफ इलिप्स जो होगा, एरिया ऑफ इलिप्स ये हो जाएगा 4 टाइम्स ए। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, फिर वही हम लोग काम करते हैं। एक छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पर ले लेते हैं ऐसे, एक्स
dx, और ये एरिया निकालना हम लोग सीखे थे, dA y dx। अभी आप देखे थे y का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है ना, हम लोग यहाँ पर लाएंगे। तो y का जो वैल्यू आएगा, है ना, वी हैव, हमारे पास जो रिलेशन था बेटा, हमारे पास रिलेशन क्या है, तो रिलेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज वन, एंड दिस गिव्स वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और यहां से आप निकाल सकते हैं वाई स्क्वायर इज, यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, बाई ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया हमारा। और इसमें बी स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो वाई स्क्वायर हम लोग को निकल गया। और यहाँ से वाई हमारा निकल जाएगा बेटा, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम लोग वाई का, है ना। तो वाई का जो वैल्यू आ जाएगा, ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, तो बी बाई ए को हम बाहर रखेंगे और रूट के अंदर रखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो हम यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो दिस इज डी ए इज इक्वल टू वाई का वैल्यू जो हो गया बी बाई ए एंड स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको आप कहेंगे कैसा इंटीग्रेशन, हम नहीं पढ़े हैं, है ना। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोगों को करना है, और x का जो वैल्यू है ना, वो कहां से कहां तक जाएगा, जीरो टू, दिस इज a, जीरो टू a, x जो वेरिएबल है वो जीरो टू a। तो हम लोग इसको जब इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो थोड़ा सा हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हम ऐसे ले रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या कॉस थीटा, कुछ भी ले लेते हैं, ए साइन थीटा, है ना। तो यहां से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग, तो x का डिफ्रेंशिएशन dx हो जाएगा, और a तो कांस्टेंट है ना, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा, है ना। तो अब आप देखें यहाँ dx का वैल्यू आ गया, और अब हम यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो dA हमारा कितना हो गया यहाँ पर, b बाई ए, और ए स्क्वायर एक्स का वैल्यू है a साइन थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह का बेटा आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड रूल है, हम सिखा देंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर पहले आप ये समझ लीजिए कि क्या करना होता है यहाँ पर। और dx का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, dx का वैल्यू हमारे पास कितना है, इंटू dx का वैल्यू है a cos थीटा डी थीटा, a cos थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अब देखिए dA हमारा क्या आ गया बेटा, dA आ गया b बाई ए, ओके, और ये चाहे तो काट सकते हैं आप यहाँ से, तो ये खत्म हो गया, तो ये हो गया b, और यहां से ए स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, और यहां पर कॉस थीटा डी थीटा। अब हम लोग देखें यहां से क्या आ रहा है, डीए हमारा हो गया बी, और ए स्क्वायर का रूट यहाँ ए आ गया, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब यहां देखो बेटा, डीए आ गया हमारा ए इंटू बी कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया। अब हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है बेटा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, थीटा। हम लोग अगर यहां पर देखें, जैसे हम लोग एज्यूम किए थे यहां पर एक्स साइन थीटा, लिमिट देखो क्या था, एक्स का
वैल्यू था 0 to a। तो अगर हम x का लोअर लिमिट रखते हैं 0, तो थीटा का लोअर लिमिट हमारा हो जाएगा 0। और अगर x का अपर लिमिट a रखते हैं तो a कट गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी मिल गया हम लोगों को थीटा का वैल्यू π/2। यानी जो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे डी ए, मतलब ए अगर हम लिखेंगे यहां पर, तो हमारा a इंटू बी कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये हमारा होगा 0 to π/2। ये इंटीग्रेशन अगर हम कर दिए तो हमारा ए निकल जाएगा, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा इस इलिप्स का एरिया। ठीक है ना। तो पहले इसको अच्छे से देख लीजिए बेटा, सब लोग समझ लीजिए। देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, ऐसा जहां भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़े, ऐसे आप लोगों को करना नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन जहां भी इस तरह का फॉर्मेट कहीं भी आए, है ना, जैसे कहीं भी इस फॉर्म में आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कहीं भी आए, तो एक्स को हमेशा हम लोग ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, दोनों में से जो मन करे मान सकते हैं। ए साइन थीटा लीजिएगा तो यहां से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 - sin² थीटा, है ना, ये कॉस थीटा आ जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट लीजिएगा तो, अगर कॉस लीजिएगा तो साइन थीटा आ जाएगा। उसी तरह से कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आएगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर आ गया, है ना, तो यहाँ पर एक्स को हम लोग ए टेन थीटा ले लें, है ना, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 + tan² थीटा, है ना, ये सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन का ये रूल है। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, है ना। तो एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा दिए, हम इसलिए दिखा दिए कि एरिया ऑफ द इलिप्स को आपको याद कर लेना है। एरिया ऑफ द इलिप्स हम लोग कितना होता है, तो होता है ये π/AB होता है ना, ये होता है π/AB। तो हम लोगों को अब देखना है बेटा कि इसका वैल्यू कितना आता है। लेकिन आप अभी देखें यहाँ पर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सीखे थे, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये सब का इंटीग्रेशन आप नहीं सीखे हैं। तो हम दो इंटीग्रेशन अभी हम सिखाएंगे, है ना, और डायरेक्ट इसका हम वैल्यू बता देंगे कि क्या होगा। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, हम अभी यहाँ सिखाते हैं। या फिर साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हम यहाँ सिखाते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन यानी साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हम लोग को रखना है कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का वैल्यू 0 to π/2 क्या होगा, ये रखना है। तो अब इसको हम लोग समझें कि कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा आ जा रहा है ना, तो उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ये दो इंटीग्रेशन हम लोगों को अलग से सीख लेना है। जब भी ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन का पावर आ जाए, तो पावर का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं सीखे हैं। हम लोग इसका इंटीग्रेशन सीखे हैं, sin 2 थीटा डी थीटा, ये सीखे हैं, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का नहीं सीखे, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का नहीं सीखे। तो हम लोगों को क्या करना है कि जो भी हमारा पावर है ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन, उसको मल्टीपुल में एक्सप्रेस कर देना है। तो मल्टीपुल में हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको आप समझें। यहां पर जैसे हम यहां दिखा रहे हैं बेटा, हम लोग एक एक्सप्रेशन पढ़े थे cos 2 थीटा, सब लोगों को याद है। हम लोग पढ़े थे cos 2 थीटा 2 cos² थीटा -1, या 1 - 2 sin² थीटा। अगर cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है तो cos स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में रखेंगे। अगर साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है तो हम इसका वैल्यू cos 2 थीटा, मैंने दोनों को हम cos 2 थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास अभी जो इंटीग्रेशन करना था, इंटीग्रेशन था, तो cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग ये रिलेशन यूज करेंगे बेटा, यहां देखिएगा, है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसको इधर ले आइए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा। दिस गिव्स 2 cos 2 - 1 + cos 2 थीटा। 2 cos 2 - 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 - 1 + cos 2 थीटा। 2 cos 2 - 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 - 1 + cos 2 थीटा। दिस गिव्स
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे बेटा कहीं भी। उसी तरह से साइन स्क्वायर का करना होता तो हम लोग साइन स्क्वायर का करते। तो नाउ आपके पास क्या है, आपके पास रिलेशन है कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कहां से करना था, 0 to π/2। ये देखिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वो वैल्यू पुट कर दीजिए आप। कॉस स्क्वायर थीटा का वो वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब बेटा इसको पार्ट कर दो, तो 1/2 इंटू डी थीटा 0 to π/2 प्लस यहां देखो कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब तुम जानते हो दोनों पार्ट का इंटीग्रेशन जानते हो, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा, हाफ तो कांस्टेंट है, ये सिंपली हो गया थीटा, और रखना है 0 to π/2। ओके, प्लस यहां देखो बेटा, इसमें हम हाफ को कॉमन ले रहे हैं, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग सीखे थे साइन 2 थीटा बाई 2 0 to π/2। अब यहां से देखें, हाफ और अपर लिमिट थीटा का π/2 -0 प्लस ये 2 को बाहर ले रहे हैं तो 1/4 हो गया, साइन 2 अपर लिमिट π/2 माइनस साइन फिर लोअर लिमिट 0। अब ये देखो बेटा ये क्या हो गया, π/2 -0 π/2, यानी ये आ गया हमारा π/4, और प्लस 1/4 ये कट गया, साइन पाई इज 0, साइन 0 इज 0, ये पार्ट हो गया 0, तो ये आ गया हमारा π/4। तो अब आप देख लें, हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 to π/2 कर दिए, कॉस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो आप इसी तरह से करेंगे। अब हमारा जो एरिया ऑफ इलिप्स था बेटा, आप वैल्यू लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ इलिप्स, तो एरिया ऑफ इलिप्स जो था हमारा 4 टाइम्स ए था, और 4 ए हम लोग लिखे थे बेटा, ए लिखे थे ए बी, और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 to π/2, और आपने इसको कैलकुलेट कर लिया 4 AB, और इसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया π/4। दिस इज π/AB, एरिया ऑफ इलिप्स। और इसको याद रख लेना है बेटा कि एरिया ऑफ इलिप्स कितना होता है, तो π/AB, और अगर a इज इक्वल टू बी होता, सर्किल हो जाता, तो हो जाता वो π/A² या π/B² या π/R²। तो ये इंटीग्रेशन सब लोग करेंगे, ठीक है। और हम होमवर्क में दे रहे हैं, 2 इंटीग्रेशन आपको करना है घर में, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 to 2π, है ना, ये क्या होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 to 2π, ये क्या होगा, ये दोनों होमवर्क है, और हम घर में आप इंटीग्रेट करके आएंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर पूछेंगे। अभी आप लोग इसको अच्छे से समझ के कर लें, है ना, तो फिर हम इंटीग्रेशन का कुछ और यूज एग्जाम्पल हम लोग करें। यहाँ पर हम बोले थे कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी से रिलेटेड भी कुछ बात हम बताएंगे, तो आप लोगों को ये सब इंटीग्रेशन दिमाग में रखना है, इंटीग्रेशन में यही सब आएगा। हाँ, तो हम बेटा और बोल रहे थे कि हम लोग एग्जाम्पल और भी हम लोग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो एक और चीज, जैसे हम लोग कहीं भी एवरेज निकालते थे बेटा, एवरेज निकालते थे, जैसे थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देते हैं काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, समझना उसको, कि जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल है, v1 वेलोसिटी से t1 टाइम तक चला, v2 वेलोसिटी से t2 टाइम तक चला। एवरेज वेलोसिटी जब तुम निकालते थे
वेलोसिटी का एवरेज निकालते थे, तो कहते थे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम करते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तुम लिखते थे v1 t1 v2 t2, है ना, और टोटल टाइम लिखते थे t1 प्लस t2। तो ये अगर बहुत सारा पार्ट हो जाए ऐसे, है ना, बहुत सारा पार्ट हो जाए, तो तुम जनरलाइज करते थे v1 t1 v2 t2, है ना, v3 t3, है ना, v4 t4 एंड सो ऑन। और नीचे करते थे t1 प्लस t2 प्लस t3, है ना, t4 एंड सो ऑन, ऐसे करते थे। इसलिए कि यहाँ पर भी टी का फंक्शन है बेटा, t1 टाइम तक वेलोसिटी ये है, t2 टाइम तक वेलोसिटी ये है। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाए, अगर हम v इज इक्वल टू सपोज कर लो 2t² लिख दें, है ना, हम v इज इक्वल टू 2t+3 लिख दें, अब तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अब तो ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन इंटरवल तक वेलोसिटी फिक्स है। तो ऐसे केस में ये समेशन है अभी। तो इसी केस में अगर हम लोग कहें कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी लिखना है, मान लो एवरेज लिखना है, एवरेज स्पीड, तो हम लोग क्या करते, हम लोग क्या करते कि भी डी टी को यहाँ समेशन के जगह इसको इंटीग्रेट करते, कहां से कहां, जो भी टाइम हमारे पास है, t1 से t2, और नीचे जो इंटरवल आता उससे हम लोग डिवाइड कर देते। तो ये है बेटा किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू में भी इंटीग्रेशन आता है। कहीं भी अगर एवरेज वैल्यू निकालना हो, अगर भी फंक्शन है टी का तो एवरेज ओवर टाइम, अगर भी फंक्शन हो एक्स का तो एवरेज ओवर एक्स, है ना, कोई भी फंक्शन, जैसे यहां पर y इज इक्वल टू एफ एक्स है बेटा, तो अगर y का एवरेज वैल्यू लेना है ना, तो हम लोग लिखते ऐसे, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन x1 से x2 बाई x2 माइनस x1। ये है एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका। और एवरेज वैल्यू में भी हमेशा ध्यान रखेंगे कि इंटीग्रेशन आता है। तो हम एक चीज, बहुत कॉमन चीज है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, है ना, तो समझोगे तुम। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा या साइन एक्स, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एक्स ओवर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल का मतलब एक पूरा चक्कर, मतलब 0 से लेकर के 360। तो अभी हम क्या सिखाए आपको कि साइन एक्स का एवरेज वैल्यू, तो ये हम अगर मैथमेटिकली लिखें तो हम लिखेंगे साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और इंटरवल बाई 2 पाई। ये है एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एक्स ओवर कंप्लीट साइकिल। ठीक है ना। अगर हम आपसे कहें बेटा कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ओवर कंप्लीट साइकिल, तो आप क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना, 0 to 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, है ना। तो हम लोगों को इस तरह से कुछ रिजल्ट याद रखना होता है। जैसे आगे आप, तो साइन एक्स का एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में 0, तो ये आप निकालेंगे अपने से, अपने घर में, क्योंकि ये इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, है ना। ये भी इंटीग्रेशन हम आपको सिखा दिए बेटा, तो ये भी इंटीग्रेशन आप अपने से कर सकते हैं। और उसी तरह से कहीं भी कोई फंक्शन दे दे, ठीक है ना, जैसे दे दिया कि सपोज कर लो v इज इक्वल टू 2t² प्लस 3t+4, कहता है फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ v, एवरेज वैल्यू ऑफ v फॉर t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 4। तो कैसे सीखेंगे हम लोग, v t का फंक्शन है, तो हम लोग यहां लिखेंगे v dt का इंटीग्रेशन कहां से लेकर के 2 से 4 तक और डिवाइडेड बाई 4 - 2। तो ये आपका रहा होमवर्क, है ना, ये आप घर में कर करके और नेक्स्ट क्लास में हमको इसका का वैल्यू बताएंगे, है ना। हम यहाँ पर भी का एक एक्सप्रेशन दे दिए हैं और आपसे हम पूछ रहे हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ भी
टी इज इक्वल टू 2 to 4 कितना होगा। हम यहाँ एक फंक्शन दे दिए साइन एक्स डी एक्स, यानी साइन एक्स का एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का है ना एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में क्या होगा। तो ये फॉर होमवर्क है ना, ये आप लिख लें, होमवर्क है ये, और इसको घर में सब लोगों को करना है और हमको फिर दिखाना है। इसी तरह से वेलोसिटी में हम किए, एक्सेलेरेशन में आएगा, बहुत सारा जगह पर आएगा एवरेज वैल्यू निकालना। तो इस तरह से इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग एवरेज वैल्यू निकालेंगे। हाँ, अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग आते हैं बेटा कुछ और एप्लीकेशन, जो बोले थे कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी से रिलेटेड भी हम लोग कुछ इसका एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। अब तो ये सब आते रहेगा बेटा, अब पूरे काइनेमेटिक्स में ये सब आते रहेगा। हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे करके है ना इसको हम लोग स्टॉप करेंगे और फिर हम लोग फिजिक्स में आ जाएंगे। जैसे बेटा अगर हम यहाँ देखें कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along x axis varies with time according to, हम यहां दे दिए x इज इक्वल टू 2t³ प्लस 3t² -4, where x is in meter and t is in सेकेंड। ये दिया हुआ बेटा, बहुत सिंपल। तो हम लोग अभी डिफरेंशिएशन मतलब नीचे की तरफ जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। हम आपको बताए थे कि हम मान के चलेंगे कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आपको आता है और एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी आपको आता है। तो ये देखो बेटा कैलकुलस है कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इनिशियल वेलोसिटी देखिए, एक्स टाइम का फंक्शन है ना। तो एक्स अगर टाइम का फंक्शन है तो डी एक्स बाई डी टी हम लोग कर देंगे, तो वेलोसिटी हम लोगों को मिलेगा। और इनिशियल का मतलब टी इज इक्वल टू जीरो, जहां से हम मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है ना। डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगा, फिर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हम लोगों को एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये बहुत आसान है बेटा। जैसे कि हम यहाँ पर हम लोग डी एक्स बाई डी टी कर दिए है ना, डिफ्रेंशिएट कर दे हम लोग डी एक्स बाई डी टी, तो बहुत आसान। 3 2 जा 6t² प्लस 6t है ना -0, एंड डी एक्स बाई डी टी हम लोग सब लोग जानते हैं कि ये भी होता है, तो ये मिल गया 6t² प्लस 6t। दिस इज हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। देखिए सीधा सीधा है ना, ये इधर आकर के मल्टीप्लाई होता था, जितना पावर था उसमें से एक माइनस कर देते थे, तो 3 से 2 हो गया और ये 2 से 1 हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v इज इक्वल टू व्हाट, व्हेन t इज इक्वल टू जीरो। तो t इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें है ना, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग देख रहे हैं जीरो मिल गया। ओके, अब कहता है एक्सेलरेशन की तरफ जाना है, तो अगर हम इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दें, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये dv बाई डी टी और 6 2 जा 12t प्लस 6, एंड दिस इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारा मिल गया 12t प्लस 6, एंड इनिशियली अगेन t इज इक्वल टू जीरो, तो इनिशियल एक्सेलरेशन है ना, ए इनिशियल, ये हम लोग को मिल गया बेटा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हुआ तरीका कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ आ रहे हैं तो कैसे हम जाएंगे। अब हम उल्टा भी बढ़ना सीखेंगे है ना, कि जैसे एक्सेलरेशन दिया हुआ तो वेलोसिटी में जाना है, वेलोसिटी से फिर
पोजीशन में जाना है तो उल्टा प्रोसेस हम सीखे थे कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट से एक्सीलरेशन की तरफ आ रहे हैं तो डिफरेंशिएट करते चल रहे हैं, एक्सीलरेशन से ऊपर जैसे एक्सीलरेशन वाला एक्सप्रेशन आएगा, ये dt को इधर लाएंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, फिर हम लोग वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन आएगा। तो उस पर देखें, हम एक क्वेश्चन यहाँ पर देंगे, पहले उसको कर लीजिए, है ना, उसके बाद एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं बेटा यहाँ, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t, वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इज इन सेकेंड। ओके, अब कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन कह रहा है इफ पार्टिकल मूव्स along x axis, find position of the particle when acceleration becomes 0 if particle starts from x is equal to -10 मीटर। ऐसा क्वेश्चन है बेटा, v दे दिया, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t। यहाँ देखिए v टाइम का फंक्शन है, आपको अभी सीखा है कि इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। इसलिए यहाँ देखिए कहता क्या है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0, मतलब वो टाइम लेना है, उस टाइम पर पोजीशन निकालना है, एक्स निकालना है ना, जबकि एक्सेलरेशन 0 हो जाए पार्टिकल का। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन का हम पहले यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे, देखेंगे कि कितने टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होता है और उस टाइम पर हम लोगों को पोजीशन निकालना है। तो गौर करो बेटा, यहाँ पर भी दिया हुआ है तो हम एक्सेलरेशन भी पहले निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन चाहिए तभी टाइम निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टाइम का वैल्यू निकाल लेंगे और उस टाइम पर एक्स निकालना है। तो v से x की तरफ जाने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा, तो ये दोनों चीज यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि कितने टाइम पर इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, सबसे पहला काम। तो अगर हम एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं, है ना, हमारे पास अगर इसके सॉल्यूशन में तुम जाओगे तो तुम देखो हमारे पास जो रिलेशन है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t, टी स्क्वायर माइनस 4t। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे बेटा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो dv बाई dt अगर हम कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2t माइनस 4। देख लो, वर्क करो यहाँ पर। अब इस तरह से एक्सेलरेशन आ गया, है ना, 2t माइनस 4। कहता है जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए, है ना, तो एक्सेलरेशन 0 कर देते हैं। व्हेन a इज इक्वल टू 0, तो a अगर 0 करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 2t माइनस 4, यानी यहां से t का वैल्यू तुम निकाल लोगे, है ना, 4/2, 2 सेकेंड आ गया। तो ये जो पूछ रहा था कि आपको पोजीशन निकालना है जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए, तो एक्सेलरेशन कितने टाइम पर 0 हो रहा है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये पार्ट हमारा निकल गया। अब हम लोग जाएंगे एक्स की तरफ, पोजीशन निकालना है, एक्स एक्सिस पर जा रहा है
है ना, पोजीशन निकालना है। तो पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो dx बाई dt हमारा वेलोसिटी होगा, है ना। तो अब हम लोग इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो v को हम लोग x के टर्म में लिख दें। तो v को हम लोग x के टर्म में अगर लिखेंगे बेटा यहां से, तो v को हम लिखेंगे dx बाई dt। यही v को ही लिखे हैं, डिफरेंशिएट नहीं किए हैं। v का हम वैल्यू लिखे हैं, ये दिया हुआ है t² -4t। तो dx कितना हो गया, तो dx हो गया t² dt -4t dt। अब dx से x जाना है, तो dx से x जाने का तरीका क्या था, dx से x जाने का तरीका था कि इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, इधर सबको इंटीग्रेट करेंगे। अब यहां पर देखिए रूल क्या कह रहा है, हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि t = 0 पर पार्टिकल कहां था, तो -10 मीटर पर था। यहां ध्यान रखिएगा, ये लिमिट हम लोग कैसे ले रहे हैं। पार्टिकल मोशन स्टार्ट कर रहा है, टी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ पार्टिकल, है ना, वाज कितना था उसमें देख लेना, एट t = 0, है ना, एक्स दिया हुआ था -10 मीटर। और कब निकालना था पोजीशन, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है तो उसके लिए टाइम का वैल्यू हम लोग निकाल दिए हैं यहाँ पर 2, और उस समय हम लोगों को x निकालना है। ये पार्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ऐसे काइनेमेटिक्स में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम बताएंगे, लेकिन हम एक एग्जाम्पल यहाँ देना चाह रहे थे कि कैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का हम लोग यूज करते हैं। तो अब आप यहाँ से काम कर सकते हैं अपने से। तो आप देखो अब यहाँ से dx का इंटीग्रेशन x हो गया, और लोअर लिमिट -10, अपर लिमिट x। यहाँ t² का इंटीग्रेशन tq/3 बेटा, और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, -4 t dt का इंटीग्रेशन, पावर 1 बढ़ गया, t²/2। आप ये सीखे हैं इसलिए हम आसानी से कर दिए। अब यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर x का अपर लिमिट x माइनस x का लोअर लिमिट -10, यहां इसको बाहर ले लिए, और t का अपर लिमिट 2 का क्यूब, t का अपर लिमिट 2 का क्यूब, माइनस t का लोअर लिमिट 0 का क्यूब, माइनस इसको ले लीजिए 2 तो कट जाएगा, ये चाहे तो काटा सकते हैं। तो ये हो गया 2, t का अपर लिमिट 2 का स्क्वायर, माइनस t का लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर। अब यहां देखें बेटा क्या आ गया, x + 10, दिस इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8, 8/3 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, x + 10, ये कितना आ गया 24 - 8, 16 -16/3। अब देख लीजिए अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। और यहां से x का वैल्यू हमारा आ गया -16/3 -10। तो इस तरह से बेटा हम लोग वहां पर सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन अगर मिलेगा काइनेमेटिक्स में, है ना, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। रूल यही है कि वेलोसिटी से अगर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है तो हम लोग उसमें इंटीग्रेशन प्रोसेस करते हैं। वेलोसिटी से एक्सीलरेशन की तरफ जाना है तो हम लोग डिफरेंशिएशन प्रोसेस हम लोग करते हैं, है ना। कहीं कहीं पर लोग ऐसा समझ लेता है कि इसको डिफरेंशिएट नहीं किया गया, ये v का वैल्यू रखा गया। v का वैल्यू इसलिए कि जो था वही v का होता है वैल्यू dx/dt। तो dx/dt रख दिया, इधर जो था उसको रख दिए। अब dt को हम इधर ले आए, है ना। तो इधर हमारा dx हो गया, इधर t² dt -4t dt आ गया हमारा, है ना। अब हम पहले बताए कि dx से x की तरफ जाएंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x से dx की तरफ आएंगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग को x निकालना है, इसलिए हम लोग क्या किए, है ना, इसको इंटीग्रेट कर दिए। तो इंटीग्रेशन यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल हम यूज कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग को लिमिट चाहिए कि t के एक वैल्यू के लिए x का वैल्यू क्या है, और t के दूसरे वैल्यू के लिए फिर x का वैल्यू क्या होगा। तो t के एक वैल्यू के लिए, मतलब t = 0 के लिए x का वैल्यू -10 दिया हुआ है, और t का दूसरा वैल्यू जहां पर एक्सीलरेशन 0 हुआ वो 2 था, तो इस टाइम पर पोजीशन निकालना था, तो x मान लिए और उसको सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से बेटा हम लोग डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह का हम लोग यूज करेंगे, है ना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जब हम लोग काइनेमेटिक्स में आएंगे तो इसका पूरा एप्लीकेशन होगा, काइनेमेटिक्स से इसका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, और काइनेमेटिक्स में ही इसका बहुत यूज है ना।
तो हम लोग यहाँ पर ये जो हम लोग का मैथमेटिकल टूल्स था या बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, है ना, वहाँ यहाँ पर हम इसको रोक रहे हैं और ये सब प्रैक्टिस अब पूरा फिजिक्स में चलता रहेगा। तो इसको हम लोग, है ना, इस तरह से घर में प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो अगले क्लास में वेक्टर पहले कर देते हैं, उससे आप लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो वेक्टर जब यहाँ पढ़ने लगेंगे तो कुछ कुछ एग्जाम्पल हम आगे का देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, 2 बार एग्जाम्पल आ जाएगा, है ना। जैसे हम लोग दो वेक्टर का सम, दो वेक्टर का डिफरेंस, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, इस सब का कंसेप्ट हम वेक्टर में थोड़ा देंगे और फिर जब आगे पढ़ेंगे तब भी उसका हम लोग यूज करेंगे तो फायदा हो जाएगा। अगले क्लास में बेटा हम लोग वेक्टर एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज हम लोग यहीं पर क्लोज कर रहे हैं।